गहरे जंगलों के बीच असम में एक अजीब रहस्य सामने आया है। जाइंट सैंडस्टोन जार्स, कुछ तो 3 मीटर तक ऊंचे, जंगल के बीच बिखरे पड़े हैं। किसने बनाए ये जार्स? क्या यूज थे इन जार्स के? और सिर्फ ये इंडिया में ही नहीं, लाओस और इंडोनेशिया तक क्यों मिले हैं? चलिए इस पुराने रहस्य को जानते हैं। एक मेजर कोलैबोरेशन द ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी और इंडियन रिसर्चर के बीच हुआ। इसमें असम के 4 नए साइट्स पर 65 सैंडस्टोन की डिस्कवरी की गई। ये जार्स अलग अलग शेप की हैं, कुछ लंबे और सिलेंड्रिकल, कुछ आधे या पूरे ज़मीन के अंदर, कुछ आधे ये पूरे ज़मीन के अंदर धंसे हैं। पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि लाओस और इंडोनेशिया के जार्स इस साइट्स के जार से बहुत मिलते जुलते हैं। और यहाँ कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। लाओस और इंडोनेशिया में मिले जार्स एशियन बरियल रिचुअल्स से जुड़े हुए हैं। क्या असम के जार्स भी इसी पर्पस के लिए बनाए थे? निकोलस कोपल, एक पीएचडी स्टूडेंट एएनयू से, कहते हैं कि नागा लोगों की कहानियों के मुताबिक इन जार्स के अंदर कभी क्रीमेटेड रिमेन्स, बीड्स और दूसरे आर्टिफैक्ट्स मिले थे। और ये एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे लाओस के जार साइट्स पर पाया गया था। शुरुआत में रिसर्चर्स सिर्फ असम के 3 बड़े जार साइट्स को सर्वे करने गए थे, पर जैसे जैसे जंगल में आगे बढ़े नए नए साइट्स मिलने लगे। और ये तो बस एक छोटी सी एरिया की बात है, और सोचो जंगल में कितने हिडन जार साइट हो सकते हैं जो अभी तक किसी ने नहीं देखे। लेकिन एक बड़ा इशू है, ये एशियन रेलिक्स डेंजर में है। अगर इन्हें जल्दी प्रिजर्व नहीं किया गया तो डिफॉरेस्टेशन और फार्मिंग की वजह से ये हमेशा के लिए खो सकते हैं। ऐसे मिस्टर स्कोपल कहते हैं, जितना लेट करेंगे उतना ज़्यादा चांस है कि ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इसलिए इन्हें डॉक्यूमेंट करना ज़रूरी है, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बल्कि पूरे एशिया के एंशिएंट सिविलाइजेशन को समझने के लिए ये करना बहुत ज़रूरी है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ऐसी वीडियो के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।